मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें फैल जाएंगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमने अब तक इस बात को क्यों नजरअंदाज कर रखा था। जरा कान खोल कर सुने। मुहर्रम का महीना कोई आम महीना नहीं, ये ऐसा महीना है जिसमें की गई नेकी का बदला कई गुना बढ़ जाता है और की गई गफलत साल भर की महरूमी में बदल जाती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर मुहर्रम के महीने में आपने 5 खास चीजें नहीं खरीदी तो पूरा साल मोहताजी, गुर्बत, तंगदस्ती और फाके आपके दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे। आपकी जिंदगी में न जाने कितनी बार मुहर्रम का महीना आया होगा, कितनी बार आपने नए कपड़े खरीदे होंगे, जेवर सजाया होगा, बच्चों के खिलौने लिए होंगे, घर की सजावट पर खर्च किया होगा, लेकिन कभी भी आपने ये 5 चीजें नहीं खरीदी होंगी जिसकी वजह से शायद आपका अमीर बनने वाला ख्वाब आज तक पूरा नहीं हो सका। शायद इसीलिए आपकी मेहनत का फल आपके हाथों में नहीं रुकता। दौलत आकर भी हाथ से फिसल जाती है, घर में आती है मगर बरकत नहीं रहती, रिज़्क होता है मगर सुकून नहीं होता, पैसे होते हैं मगर बीमारियों में चले जाते हैं। सोचें, ये 5 चीजें कौन सी हो सकती हैं? क्या ये कोई आम घरेलू चीजें हैं या कोई खास जानवर या फिर कोई ऐसी हैरान कून चीज जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा? क्या ये कोई राज है जिसे बुजुर्गों ने छुपा कर रखा, या ये वो इल्म है जो सिर्फ सुनने वालों को मिलता है? प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि वो 5 चीजें कौन सी हैं जो अगर मुहर्रम में खरीद ली जाएं तो रिज़्क में बरकत हो जाती है, घर में सुकून उतर आता है, अल्लाह की रहमत दरवाजे पर दस्तक देती है और सबसे बढ़कर आपके नसीब में खुशहाली लिखती जाती है। लेकिन अगर इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया तो समझ लो कि गुर्बत, तंगदस्ती, मुसीबत, बीमारी, कर्ज, बेबरकती और महरूमी आपके नसीब में लिख दी जाएगी। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इस वीडियो को आखिर तक सुनना, इस बात को दिल में उतार लेना, क्योंकि ये बातें वो नहीं जो हर कोई बताए। ये राज की बातें हैं, ये सीना ब सीना मुंतकिल होने वाले असूल हैं, ये जिंदगी बदलने वाली हकीकतें हैं। और शायद यही बात आज आपकी तकदीर बदल दे, आपकी गरीबी को खुशहाली में बदल दे, आपकी परेशानी को सुकून में बदल दे, आपके नसीब को चमका दे। इसलिए मेरी बात गौर से सुनना, दिल में उतारना और आगे की बात जानने के लिए आखिर तक साथ रहना। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मुहर्रम का महीना शुरू होते ही या मुहर्रम के महीने के अंदर अंदर हमें जो 5 चीजें जरूर खरीदनी चाहिए, उनमें से पहली चीज ये है कि गुड़ खरीदो। जी हाँ, सुनकर हैरान मत होना, ये कोई आम मीठा नहीं बल्कि इसके अंदर अल्लाह की खास बरकत और रिज़्क खींचने वाली तासीर रखी गई है। गुड़ खरीदने का मतलब है मीठा रिज़्क खरीदना, रिज़्क की मिठास को अपने घर में बुलाना। अब हमारे घरों में मीठा तो है मगर बरकत नहीं, पैसा है मगर सुकून नहीं, चीजें हैं मगर दिल खाली। अल्लाह की रहमत छुपी है, अपने घर की जुबानें मीठी करनी है, रिज़्क में बरकत लानी है तो मुहर्रम के महीने में जरूर गुड़ खरीदो। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मुहर्रम के महीने में खरीदी जाने वाली दूसरी चीज जो पूरा साल आपके घर को गरीबी से बचाती है, वो है काला कपड़ा। जी हाँ, सुनकर चौंक गई होंगी, मगर याद रखो, काला कपड़ा खरीदना कोई फैशन नहीं, ये उस गम की निशानी है जो हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर हमारे दिलों को नरम करता है। ये उस मातम का पैगाम है जो हमारी अना को तोड़कर आजिज़ी सिखाता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जो मुहर्रम में काला कपड़ा खरीद ले, अल्लाह उसके गमों को दूर कर देता है, उसकी मुसीबतों को अपनी रहमत की चादर से ढांप देता है। मगर आज के लोग कहते हैं काला रंग मनहूस है, काले कपड़े से दिल उदास होता है। वो ये नहीं जानते कि ये रंग हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में डूबकर इंसान के दिल की सख्ती को नरम करता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मुहर्रम में काला कपड़ा खरीदना रिज़्क की चाबी है। ये अल्लाह के हुजूर आजिज़ी की अलामत है। जो आजिज़ हो जाए उस पर अल्लाह की रहमत के दर खुल जाते हैं। इसलिए इस महीने में काला कपड़ा जरूर खरीदो ताकि तुम्हारे घरों से गरीबी का स्याह साया भी हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मुहर्रम के महीने में खरीदी जाने वाली तीसरी चीज जो पूरा साल रिज़्क को कुशादा करती है, वो है सरसों का तेल। जी हाँ, शायद आज की नस्ल के कानों को अजीब लगे, मगर सुनो,
सरसों के तेल में अल्लाह ने शिफा रखी है, बरकत रखी है, बीमारियों से हिफाजत रखी है और घर की खैर व आफियत रखी है। बुजुर्ग कहा करते थे, मुहर्रम के दिनों में सरसों का तेल खरीदो, इससे चराग जलाओ, बच्चों के सर पर लगाओ, खाना पकाओ, इसकी खुशबू घर में फैलाओ ताकि गरीबी का अंधेरा दूर हो जाए और रिज्क की रोशनी पूरा साल तुम्हारे आंगन में रहे। मगर अफसोस, मेरे समाज के लोग आज इस तेल को गरीबों की चीज कहकर हकारत से देखते हैं। कहते हैं कि अब तो ब्रांडेड ऑयल आ गया है, खुशबू वाले तेल आ गए हैं, हम तो महंगा तेल लगाएंगे। ये कैसी सोच है? हमने अपनी नजर में सस्ती चीज को जिल्लत बना दिया, मगर उसके अंदर की बरकत को खो दिया। हकीकत तो ये है कि ब्रांड के नाम पर हम खाली बोतलें खरीद लेते हैं, मगर बरकत नहीं। शीशे की चमक में धोखा खा जाते हैं, मगर रिज्क नहीं मिलता। प्यारी बहनों सुनो, सरसों का तेल वो चीज है जो हमारे बुजुर्ग अपनी नस्लों को वारिसी देते थे। इसमें गरीबी दूर करने की तासीर थी, रिश्तों में नरमी लाने की ताकत थी, बदन की बीमारियों को मिटाने की कुदरत थी। बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में सरसों का तेल खरीदा जाए, वहाँ का रिज्क खुशबू की तरह फैलता है, वहाँ की दुआएं आसमान तक जाती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मुहर्रम के महीने में खरीदी जाने वाली चौथी चीज जिसे बुजुर्गों ने रिज़्क का मुहाफिज कहा है, वह है नमक। जी हाँ, सादा सा, सस्ता सा, मगर अल्लाह की खास रहमत वाला नमक। ये कोई आम मसाला नहीं, ये रिज़्क की हिफाजत करने वाला, बीमारियों को रोकने वाला और शैतान के असर को दफा करने वाला तोहफा है। बुजुर्ग कहा करते थे, मुहर्रम में नमक खरीदना ऐसा है जैसे अपने घर की दीवारों में बरकत की ईंटें रख देना, जैसे अपने रिज्क पर अल्लाह की हिफाजत का पहरा बिठा देना। मगर मेरे समाज के लोग आज इस सच्चाई को मजाक समझते हैं। कहते हैं कि नमक तो रोजमर्रा की चीज है, कौन सा बड़ा काम है, इस पर पैसा क्यों खर्च करें। लोग चमकदार डब्बों में बंद नमक खरीद कर समझते हैं कि ये तरक्की है, मगर इसमें से वो बरकत, वो तासीर खत्म हो चुकी है जो खालिस नमक में हुआ करती थी। आज हमारे घरों में जायका है मगर मोहब्बत नहीं, खाना है मगर बरकत नहीं, दस्तरख्वान है मगर शुक्र नहीं, मेहमान आते हैं मगर दिल तंग हो जाते हैं। नमक खरीदना इसलिए जरूरी है कि ये जबान को मीठा करता है, दिल को नरम करता है, रिज़्क को खुशबूदार बनाता है। प्यारी बहनों और मेरे महरम भाइयों, मुहर्रम के महीने में खरीदी जाने वाली पांचवी चीज जिसे खरीदना न सिर्फ गरीबी को दूर करता है बल्कि मुसीबतों की दीवार को गिराकर रिज़्क की नहरें खोल देता है, वो है मिट्टी का दिया। जी हाँ, हैरान रह गई होंगी ना, आज के दौर में जहाँ चमकदार लाइटें, कीमती फानूस और बिजली की रोशनी का राज है, वहाँ मिट्टी के दिए को कौन पूछता है। मगर बुजुर्गों का कहना था कि मिट्टी का दिया अल्लाह की रहमत को बुलाता है, इसकी आजिज़ी अल्लाह के दिल को पिघला देती है और इसकी रोशनी शैतान के अंधेरों को भगा देती है। बुजुर्ग कहा करते थे कि मुहर्रम के महीने में मिट्टी का दिया खरीद कर अपने घर में जलाओ। अल्लाह से कहो, या अल्लाह, जिस तरह ये दिया हमारे अंधेरों को मिटाता है, वैसे ही हमारे रिज़्क की कमी को मिटा दे, हमारे दिलों के अंधेरे दूर कर दे, हमारी जबानों की कड़वाहट मीठी कर दे, हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत की रोशनी भर दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के समाज में लोग कहते हैं ये सब पुरानी रस्में हैं, दकियानूसी बातें हैं, अब जमाना बदल गया है। हम भूल गए कि जमाना बदले ना बदले, अल्लाह का करम नहीं बदलता, उसकी सुन्नत नहीं बदलती। आज हमारे घरों में जदीद लाइटें तो हैं मगर सुकून नहीं, बिजली की रोशनी है मगर दिल अंधेरे हैं। इसलिए मुहर्रम के महीने में मिट्टी का दिया जरूर खरीदो, उसमें सरसों का तेल डालो, बिस्मिल्लाह पढ़कर जलाओ, उसकी रोशनी से अपने घरों को मुनव्वर करो, अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह हमारे दिलों को भी ऐसा कर दे, हमारी जिंदगियों को भी ऐसा कर दे, हमारे नसीब को भी ऐसा कर दे। मिट्टी के दिए की रोशनी कम हो सकती है मगर उसकी बरकत कभी कम नहीं होती। उसकी आजिज़ी अल्लाह को पसंद आती है और जो अल्लाह को पसंद आ जाए उसके रिज़्क की कुंजी उसके हाथ में दे दी जाती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इन 5 चीजों के बारे में तो आपने जान ही लिया होगा, लेकिन अब जरा रुक कर अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो कि हमारा आज का समाज किस तरफ जा रहा है।